जय माता दी दोस्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं शनिदेव की व्रत कथा को। इस कथा के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य भगवान शनि का सविधि पूजन एवं कथा को श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक सुनेगा या उसे सुनाएगा, उस पर शनिदेव प्रसन्न होकर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। रोगी व्यक्ति रोग से मुक्त होगा, दरिद्र की दरिद्रता दूर भाग जाएगी एवं सभी प्रकार के धन धान्य से वह परिपूर्ण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सट्टा, लॉटरी, जुआ, लोहे एवं तेल आदि के व्यवसायी वर्ग के लिए भी यह विशेष सफलतादायक है। शनिदेव की नित्य प्रति पूजा अर्चना करने से शनि की किसी भी प्रकार की बाधा एवं क्रूर दृष्टि का प्रभाव आप पर नहीं होता है। जिन व्यक्तियों पर शनि की दशा ठीक नहीं चल रही हो या शनि की 7.5 एवं अढ़ैया का प्रकोप हो, उन्हें शनिदेव की आराधना एवं उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। शनिदेव की कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मुनिवर कहते हैं कि सर्वप्रथम श्री सरस्वती माता को सुमिरन करके, गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करता हूँ। यह शनिदेव जो मनोवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सकल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मुझे अपनी शरणों में ले लें। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वविदित है कि जो लोग शनिदेव को ध्याते हैं उनके सकल मनोरथ सफल होते हैं तथा ऐसे देव को जो भूल जाता है वह संसार में महान दुख पाता हुआ नरकगामी होता है और अगले जन्म में पशु की योनि में जन्म लेता है। जो कथा मैं तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। ऐसा कहते हुए मुनिवर ने शनिदेव की कथा को प्रारंभ किया। शनिदेव की कथा का व्याख्या करते हुए मुनिवर कहते हैं कि एक बार संसार में चहुं ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्रित हुए और एक दूसरे से विविध प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर आ पहुंची कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्रदेव से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। जब इंद्रदेव ने उन सबकी बातें सुनी तो वे भी सुनकर सोच में पड़ गए कि किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप की भाजन। अंत में बहुत सोच समझकर निर्णय ना करते हुए वह बोले कि मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी ही बड़े नज़र आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान समभाव से करता हूँ। इस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हठ करने लगे कि इसका निर्णय आपको अवश्य ही करना चाहिए। तब देवराज इंद्र बोले कि आप लोग मृत्यु लोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य करते हैं। आप उनके पास जाइए, वह अवश्य ही आपका कोई ना कोई उचित निर्णय कर देंगे। इंद्र से निराश होकर वह नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उनके लिए सचमुच ही बहुत दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर उन्होंने टाल दिया। उन दिनों उज्जैन नगरी की सारे भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था और दूसरे उस न्याय प्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने
अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक में आ पहुँचे। ठीक उस समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुँचे और नवग्रहों को इकट्ठा देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। किंतु राजा के इस सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर कृण स्वर में राजा से कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं कर देंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए इस धर्म संकट को देखकर पल भर को तो घबरा गए, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया और उन्होंने अपने मन में एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिदेव बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर उन पर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होता देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए उन्होंने राजा से बोला, राजन, मुझसे वैर करके तुमने अच्छा नहीं किया है। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा है। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास के लिए होता है। राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने मेरा जो अपमान किया है इसका तुझे दंड अवश्य ही मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस घोड़े पर चढ़कर देखने लगा कि वह घोड़ा किस तरह का है। कुछ देर तक तो घोड़ा राजा को लिए यहाँ वहाँ घूमता रहा, लेकिन फिर सहसा ही भाग खड़ा हुआ। राजा को यह देखकर बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटककर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। सुबह से शाम हो गई और शाम को जब उसे बहुत प्यास सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। जब उसने राजा की आवाज़ सुनी तो वह रुककर राजा के पास गया। राजा ने उस ग्वाले को अपनी संपूर्ण व्यथा बताई। ग्वाले ने जब उसकी व्यथा जानी तो उसे निकट के नदी के पास ले जाकर उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा
कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ और यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव ले आया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खा पी कर अपनी भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी वही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है, इसके आ जाने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन करे। राजा मान गया और जब वह दोनों घर पर पहुँचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा ही स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। जब राजा भोजन कर रहा था, भोजन करते समय एक ऐसी अद्भुत घटना घटी। जहाँ पर राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सत लड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर की मालकिन से कहा कि वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब यह बात दुकानदार तक पहुँची तो उसने राजा से पूछा, क्या तुम्हें उस हार के बारे में पता है? तो राजा ने बोला, नहीं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं। तब दुकानदार ने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त वहाँ पर कोई नहीं था। सच सच बताओ कि वह हार कहाँ है? तो राजा ने फिर से कहा कि मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहे थे तो वहाँ के एक नागरिक ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ पर काम कर ले तो वह उसे रहने, खाने और स्थान की सामग्री दे देगा। तब राजा मान गए और वह उस नागरिक के घर पर चले गए। वहाँ सारा दिन राजा धानी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच आता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी तब धानी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी और अपनी किसी बांदी को पता करने के लिए भेजा कि यह कौन है जो इतने स्वर में गीत गा रहा है। जब बांदी ने राजा को गाते हुए देखा तो लौटकर राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमारी ने जब यह सुना तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। रात तक जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेंगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती हैं। राजा ने जब यह सुना तो राजा को बहुत क्रोध आया और उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी को वर लिया है, वह चाहे कैसा भी हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हट देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और अपनी बेटी का विवाह राजा विक्रमादित्य से करा दिया और दोनों को एक साधारण से मकान में बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुरा
उठाकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया नहीं, वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जागकर उसको सब बातों से अवगत करा दिया। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा कि यह सब शनिदेव की ही कृपा का फल है, और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में वह राजा गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। यह खबर शीघ्र ही पूरे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा भागा आया और विक्रमादित्य के पांव में लोटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार जहाँ रखा था वहीं पर टंगा हुआ था। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवोग्रह की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिया। साथ ही उसने नगर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फलों को देने वाले हैं और नवोग्रह में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मनाकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य, यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव की जय, बोलो श्री नवग्रह की जय।